विज्ञान की दृष्टि से आज हम जानते हैं कि सूर्य की किरण 7 हिस्सों में टूटकर 7 रंगों में बढ़ जाती है। विज्ञान तो यह अब जान पाया है, लेकिन वेद के समय में ही इसे जान लिया गया था। उस दौर में ऋषियों ने कहा था कि सूरज के 7 घोड़े होते हैं, यानी 7 घोड़े हैं, 7 रंग के घोड़े हैं। यहाँ सिर्फ भाषा का फर्क है, बात एक ही है। चक्रों के 7 रंग सूरज की किरणों के रंगों को भी दर्शाते हैं। सूर्य हमारे जीवन का आधार है, उसके बिना जीवन की कल्पना भी मृत हो जाती है। असल में बहुत सी चीज़ों तक विज्ञान को अभी पहुंचना बाकी है। कई चीज़ों तक विज्ञान बाद में पहुंचकर विस्तृत जानकारी यानी कि जांच पड़ताल करता है, जबकि अध्यात्म में बहुत पहले ही उसे जान चुका होता है। चक्र भी ऐसी चीज़ है। नाड़ियों का चक्रों से और चक्रों का हमारी प्राण ऊर्जा से क्या संबंध है, इसे हजारों साल पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने पता लगा लिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब भाषा भी नहीं थी, तब यह जान लिया गया था कि एक वर्ष में पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगा लेती है। उसी हिसाब से वर्ष निश्चित हुआ, तो आज भी वैसा ही है। यानी वर्ष को तो विज्ञान से बहुत पहले ही जाना जा चुका था। हम पहले से ही जानते थे कि साल में 365 दिन होते हैं। यह जानकारी हमें विज्ञान से थोड़ी मिली है। अब सोचने वाली बात यह है कि उस वक्त ऐसे साधन उपलब्ध नहीं थे जिससे जाना जा सके कि पृथ्वी किस प्रकार सूर्य के चक्कर लगा रही है। जब तक इसे देखा न जा सके, तब तक यह हिसाब कैसे लगाया जा सकता है कि पृथ्वी कितने समय में सूर्य का चक्कर लगा लेती है। मतलब यह है कि सिवाय अध्यात्म दृष्टि के इसे जानने का और कोई दूसरा उपाय नहीं था। अंतरिक्ष या ब्रह्मांड की सूक्ष्म चीज़ों को हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन सूक्ष्म शरीर की मनस शक्ति से अंतरिक्ष से पृथ्वी को भी देखा जा सकता है। सूक्ष्म शरीर क्या होता है और उसकी शक्तियों के बारे में हमने आपको पहले वीडियो में बताया है। जीवात्मा जगत 7 चक्रों की यात्रा के रहस्य में विस्तार से बताया है। हम आपको 7 चक्र और उससे जुड़े 7 शरीरों के बारे में बता चुके हैं। आपकी आसानी के लिए याद दिला दें कि चौथा शरीर यानी अनाहत चक्र से जुड़ा होता है। यानी चौथा शरीर जो होता है हमारा अनाहत चक्र से जुड़ा होता है, जिसे मनस शरीर कहते हैं। इसी को मनस शक्ति भी कहा जाता है या मनस शक्ति भी कहते हैं। इस शक्ति को कई उदाहरणों से समझा जा सकता है। आज से हजारों साल पहले चरक ऋषि हुआ करते थे, जिन्होंने शरीर चिकित्सा पर बहुत काम किया था। आज अगर हम चरक ऋषि द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को देखें या पढ़ें, तो कोई भी हैरान रह जाएगा। आज विज्ञान के युग में शरीर को भीतर से जानने के लिए बहुत सारे उपकरण हैं, तकनीक है, जिसके उपयोग से शरीर के भीतर की बारीकी से बारीक चीज़ों को देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। लेकिन इतने साल पहले चरक ऋषि ये जो चरक ऋषि थे, उन्होंने शरीर के भीतर की बारीकी से बारीक बातों को कैसे जान लिया था। न केवल जाना, बल्कि अपनी किताब में लिखा भी था। उन्होंने शरीर को चीरे फाड़े बगैर उनके भीतर की चीज़ों को आखिर कैसे जान पाया होगा, वो कैसे जान लिया होगा। यह विजन
से ही संभव हो सकता है। जाहिर है ऐसे विजन ध्यान की अवस्था में मनस्शक्ति से ही मिलते रहते हैं, यानी कि मनस्शक्ति जो है उसी से ही मिलते रहे। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनका उदाहरण दिया जा सकता है। जैसे मिस्र में ऐसे कई पिरामिड मौजूद हैं जिन्हें आज जब ऊंचाई से देखने की सुविधा मौजूद है तब जाना जा सकता है कि उन्हें ज़मीन पर सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में इस तरह बनाया गया कि उनसे एक विशेष आकृति तैयार होती है। जब यह पिरामिड बनाए गए तब हवाई जहाज जैसी कोई चीज़ तो थी ही नहीं कि कोई ऊपर से देखकर ज़मीन का ऐसा नक्शा तैयार करे। तो फिर इन पिरामिडों का निर्माण कैसे संभव हुआ? विज्ञान आज भी इसकी खोज में लगा हुआ है। कोई 30 साल पहले अरब में किसी को एक ऐसा नक्शा मिला जिसके बारे में बताया गया कि वह 700 साल पुराना नक्शा यानी कि दुनिया का है। इस नक्शे की खास बात यह है कि यह ज़मीनी नक्शा नहीं था, बल्कि वैसा था जैसे पृथ्वी हवाई जहाज़ से देखने से नज़र आती है, और नक्शा 700 साल पुराना था जब हवाई जहाज़ था ही नहीं, यानी उस टाइम पर हवाई जहाज़ था ही नहीं, उस टाइम का ही नक्शा बनाया गया है। अब इसमें दो ही बातें संभव हैं। पहली, तब भी हवाई जहाज़ जैसा कुछ तो होगा जिस पर सवार होकर ऊपर से देखा, यानी कि देखकर नक्शा बनाया जा सके या बनाया गया हो। दूसरी तरफ यह काम किसी ऐसे व्यक्ति ने किया हो जिसकी चेतना का स्तर चौथे शरीर से भी ऊपर का हो, जिसके बारे में कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति एक स्थान से हिले बिना यानी हिले बगैर ही अपने सूक्ष्म शरीर से कहीं भी भ्रमण कर सकता है। हमारे शास्त्रों में जिन अष्ट सिद्धियों का वर्णन है उसमें एक सिद्धि यह भी शामिल है। कुछ लोगों के लिए ये सब कपोल कल्पित बातें लग सकती हैं। यह स्वाभाविक है। साधारण बुद्धि एक सीमा तक ही सोच पाती है। सोचकर देखिए, आज हम आर्टिफिशियल एजेंसी और चैट जीपीटी के दौर से जी रहे हैं, यानी उसके दौर में हम जी रहे हैं। लेकिन अगर आज से 100 साल पहले कोई चैट जीपीटी की बात करता और बताता कि इससे कुछ सेकंड में ही आप क्या क्या कर सकते हैं, तो क्या कोई इसे मानता? ठीक इसी प्रकार आज्ञा चक्र तक जिसकी ऊर्जा जाने लगती है उस व्यक्ति की तीसरी आँख एक्सरे से ज़्यादा गहरा देख सकती है। यही बात जिस दिन विज्ञान साबित कर देगा उस दिन से इसे सब मानने लगेंगे। लेकिन कोई मानना भले ही तब से शुरू करे, लेकिन वैसा होता तो पहले से ही था। लेकिन हाँ, चक्र के इस स्तर तक पहुंच पाना आसान बात नहीं है। दोस्तों, हम फिर मिलते हैं आपसे अगली इसी तरीके की एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल पर। धन्यवाद।